निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु निर्रूप हरि महामोहतम पुंज जासु चंद विकल बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव की त्रैलोक पावन पादपद को कोटि कोटि नमन। हमारे पूज्य स्वामी निरंजन बाबा साधक वृंद, माताओं बहनों भाइयों सबको नमन है, सबको प्रणाम है। ये संसार को कबीर साहब कहते हैं, यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सद्गुरु नाम ठिकाना है। यह संसार कांटे की बाड़ी, इसमें उलझना नहीं चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? इस संसार को देखना चाहिए, विचार करना चाहिए कि संसार क्या है। संसार में जीव आता है और अपना डपली बजा के चला जाता है। आना जाना यही दो काम है। इस संसार को किसने बनाया है? वो परम पिता परमात्मा ने। अभी सुन रहे थे उस परमात्मा के विषय में, वो परमात्मा कैसे है। राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथा पार नेति नेति नित निगम का। वो राम परमात्मा का स्वरूप क्या है? वचन से कहने योग्य नहीं है, इंद्रियों से परे है, बुद्धि से परे है, अकत है। उसके संबंध में कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। वेद भगवान हार करके नीति नीति कह दिया, न इति न इति न इति। तो ईश्वर परमात्मा ने संसार बनाया, नदी पहाड़ चांद सूरज धरती आकाश, तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? जो है सो दिशे नाही, है सो कहा न जाई, कबीर साहब कहते हैं। ये संसार दिखता है लेकिन संसार को बनाने वाला नहीं दिखते हैं। इंजीनियर कोई मकान बनाता है तो सबसे पहले नक्शा बनाता है, और वो नक्शा सबसे पहले उसके दिमाग में आता है। अब बाहर में नक्शा बनाता है, फिर नक्शा के मुताबिक मकान बनता है। तो संसार को बनाने वाला जो संसार के मालिक है, परमात्मा है, जिसको कबीर साहब अकहुआ कहते हैं। तो क्या है?
अकहुआ, उनके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है, सब कुछ मौन है। हावड़ा का पुल आप देखेंगे तो 2 खंभा पर खड़ा है ना, बड़ा आश्चर्य होता है कि 2 खंभा पर इतना बड़ा पुल खड़ा है। लेकिन जरा आसमान में देखिए तो कोई खंभा है? कोई खंभा है आसमान में? कोई खंभा नहीं। गजब तेरी कारीगरी करतार। गुरु नानक साहब कहते हैं, हे करतार, हे दुनिया को बनाने वाले, तुम्हारी कारीगरी बड़ा गजब की है। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सुन्नी शून्य शून्य के पारा, अलख अगम नहीं दोई, दादू जाने न कोई, और संतन की गति गोई, दादू जाने न। भगवान बुद्ध ने कहा, सर्वम शून्यम, सब कुछ शून्य है। तो सब कुछ शून्य है। और दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, शून्य 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 के पारा। ये 3 शून्य बताते हैं। ये 3 शून्य क्या है? एक अंधकार मंडल का शून्य है, एक प्रकाश मंडल का शून्य है, और एक शब्द मंडल का शून्य है। शून्य का मतलब खाली जगह, जैसे आकाश का मतलब खाली जगह होता है। अगर खाली जगह नहीं होता तो बैठते कैसे? लेकिन परमात्मा से खाली कुछ है ही नहीं है, ठचाठच परमात्मा भरा हुआ है सब में। सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय। कैसे व्यापक है? तो कहते मेहंदी में लाली, जैसे मेहंदी में लाली छिपा हुआ, घी दूध में घी समाया हुआ है, और फूल में सुगंध समाया हुआ है, मिश्री में मिठास भरा हुआ है। समुद्र का पानी नमकीन है, हर जगह से जहाँ से पिए नमकीन लगेगा आपको। उसी तरह से वो परमात्मा संसार में ओतप्रोत है। बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने कहते, वस्तु न शून्यम शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर कैसा, गगन शिखर महे बालक बोलही, बाका नाम धरोगे कैसा। सप्त धातु का काया पिंजरा, तामा ही जुक्ति भी न सुबा, सदगुरु मिले तो बरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। 7 धातु का शरीर बना हुआ है, 5 तत्व से और 7 धातु से मानव का शरीर बना है। और उसमें एक तोता रहता है ना, बिना जुक्ति का है, सदगुरु से दीक्षा नहीं लिया है, बिना जुक्ति का है, बंधन में है, कैसे निकलेगा? सदगुरु मिले तो बुरे बाबू, लेकिन अगर सदगुरु को मिल जाएंगे तो जेल खाना से निकल जाएगा, पिंजड़ा से निकल जाएगा, और नहीं तो परलय हो जाएगा उसका। तो ईश्वर परमात्मा कैसे है? उनका बनाया हुआ संसार विलक्षण है ना। उनका बनाया हुआ संसार कैसा है? विलक्षण है। अद्भुत अंतर की डगरिया, अजाबर चलकर प्रभु मिलते हैं। अद्भुत है, अद्भुत बने विलक्षण है। अंतर का जो मार्ग है, रास्ता है, विलक्षण है। विलक्षण समझते हैं? कोई चीज़ देखना हो तो कैसे देखते हैं? आँख से ना। कोई चीज़ देखना हो तो कैसे देखते हैं? आँख खोल के देखते हैं।
माइक को देखना है, पंखा को देखना है, किसी आदमी को देखना है, तो कैसे देखते हैं? आँख खोल करके। लेकिन ईश्वर को देखना हो तो आँख खोल करके देखेंगे? आँख बंद करके देखना पड़ेगा ना। यही विलक्षणता है। बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको, और सीधे सन्मुख सुखमन बिंदु को गावाया बाबा देवी ने। आँख बंद करिए। आँख बंद करने में बड़ा रहस्य है। जो साधक यहाँ ध्यान करने के लिए आए हैं, बहुत साधक हैं, बहुत देर तक बैठते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। बिना वैराग्य का कोई बैठ नहीं सकता है। जब तक शरीर की नश्वरता का पता न चले, उसके अंदर श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तो बैठ नहीं सकता है। धीरज होना चाहिए, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, तभी बैठ सकता है। मन मारो तन बस करो, साधो सकल शरीर, अब फिकर पार कथनी करे, ताका नाम फकीर। फकीर का मतलब क्या? लाल कपड़ा नहीं, दाढ़ी बढ़ा लिया, माथा मुड़ा लिया नहीं। एक दृष्टि करी समसर जाने, योगी कहिए सोई। तो नानक साहब कहते हैं दृष्टि की चेतन धार को एक बनाइए। वही योगी है। गुदड़ी पहनने से, दंड धारण करने से, योग न किंथा योग न दंड, योग न भस्म चढ़ाइए, योग न मुंडी मुंड मुड़ाइए, योग न सिंगी बाइये, गली योग न होगी। कुछ भी कीजिए, आप योगी नहीं हो सकते। तो योगी कौन होगा? एक दिशा टिकर संसार। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, दो नयन नजर जोड़ी के, एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना, निस्तर में खोज सज्जन, बाहर में खोजना। बाहर में कहीं भी परमात्मा, आप चले जाइए, चारों धाम चले जाइए, हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश जाइए, वृंदावन जाइए, काशी जाइए, बनारस जाइए, सब जगह संत पट्टू साहब कहते हैं सारे तीर्थों की खाक छानी। पट्टू साहब कहते हैं सारे तीर्थों की खाक छानी, सभी जगह पाया वही पत्थर और पानी, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए संतों का जो ज्ञान है, सत्य को समझिए, सत्संग कीजिए और अंदर में डूबिए, ध्यान कीजिए। ध्यान करेंगे तो आपको ज्ञान होगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। मानस जप में ही बड़ा आनंद है आपको। जब जब बनने लगेगा ना, आप भाव विभोर हो जाएंगे, लगेगा और जपें और जपें और जपें और जपें। गुरु महाराज दर्शन देंगे आपको अंदर में, गुरु महाराज दर्शन दे देंगे आप बहुत जप करेंगे तो। 600 सहस्र की जो आप अनहद उपजय आप 21,600 सांस चलता है 24 घंटा में, तो अनंत नाथ प्रकट हो जाता है। बतलाते हैं मानस ध्यान जब हो जाएगा आपको, तो गुरु महाराज आपके अंदर में प्रवेश कर जाएंगे। क्या होंगे? सदगुरु का प्रवेश आपके अंदर में हो जाएगा और आपका समर्पण होने लगेगा। समर्पण समझते हैं? अभी तो हम समझते हैं कि सब कुछ मेरा ही है ना, ये घर मेरा है, शरीर मेरा है, ये दुकान मेरा है, मकान मेरा है, ये दुनिया मेरी है। लेकिन जब सदगुरु का दर्शन अंदर में हो जाएगा, हृदय में हो जाएगा और सदगुरु का चरण कमल आपके अंतःकरण में पड़ेगा, सारा मल, सारा दोष, सारा विकार जो है साफ होने लगेगा। आपको अंदर का रास्ता सूझने लगेगा। आपको जैसे हम बैठे हैं, अंधकार ही अंधकार दिखे, बिजली गायब हो जाए तो अंधकार लगता है।
कुछ सोचता नहीं है। घटबा घोर रे अंधारी श्रुति आंधरी भई। लेकिन अचानक रोशनी जल जाए, बल्ब जल जाए तो पूरा दिखने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जब सद्गुरु आपके अंतःकरण में प्रकट होंगे तो पूरे प्रकाश के साथ प्रकट होते हैं, पूरी पावर पूरी शक्ति के साथ प्रकट होते हैं, अपने भक्त को दर्शन देते हैं। और जब बिंदु ध्यान करेंगे आप, दृष्टि योग करेंगे, दृष्टि योग की क्रिया, दृष्टि योग के संबंध में बार बार कहा जाता है क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है ना। इसी के संबंध में कबीर साहब कहते हैं, लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहु मार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। हमको लगता है दृष्टि योगी के संबंध में कहते हैं लंबा मार्ग, ये लंबा मार्ग दृष्टि योग का है। और दूर घर, घर बड़ो दूर है। और विकट पंथ, पंथ कैसा है कहते विकट है। बहुमार, बहुत तरह का मार है, दुख है। देवी देवता विघ्न मनाते हैं, विघ्न करते हैं ध्यान साधना में। ये प्रकृति बस में रखना चाहती है, जीव को निकलने नहीं देना चाहती। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। हरि का दीदार दर्शन बड़ा दुर्लभ है। तो ऐसे जो परमात्मा हैं, सब जगह रहते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, ऐसे ईश्वर परमात्मा हम उनका गुणगान नहीं करें, हम उनका भजन नहीं करें तो बोलेंगे नहीं नमक हराम आदमी है। नहीं, नमक हराम नहीं बोलते हैं, नमक हराम है। ये भजन नहीं करता है, प्रभु का नाम जपता नहीं है। सुबह उठेगा आदमी तो चाय मांगेगा, चाय दे दो, लार पात मुँह में लगा हुआ है, बोलता चाय दे दो। देखो, और ये भी कहते हैं उठो उठो चाय बन गई है, 9 बज रहा है, बोलते चाय बन गई, मानो चाहिए के लिए जगेगा, ऐसे नहीं जगेगा। 9 बज गए हैं, चाय पी लो। परमात्मा ने मानव का शरीर हमें दिया है, ये बड़ा ही मूल्यवान है। जो ध्यान भजन करता है उसको परमात्मा की लीला समझ में आती है। समझ समझ मन रहिए, प्रभु तेरी कारीगरी करता। हे प्रभु तुम्हारी कारीगरी गजब है। कैसे पृथ्वी बनाया, कैसे जल बनाया, कैसे अग्नि बनाया, कैसे वायु बनाया, कैसे आकाश बनाया। कोई भी वैज्ञानिक बना सकता है, कुछ भी वैज्ञानिक बनाता है तो पंचतत्व लेकर के ही बनाता है। लेकिन परमात्मा ने बिना कुछ लिए हुए सब कुछ बना दिया। फिर भी हम कहते ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा है, ईश्वर है। अगर ईश्वर नहीं होते तो हम भी नहीं होते। देखिए, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, बस चलाता है, ट्रेन भी चलाता है, हवाई जहाज चलाता है। टक्कर हो जाती है ना, एक्सीडेंट हो जाता है, जरा सा भी खबर होता है एक्सीडेंट। आसमान में बहुत सारे तारे हैं, उपग्रह है ना, वो भी आपस में टकरा जाते हैं। कभी कभी उल्का पिंड टकरा जाते हैं। टकराते हैं। सूरज चांद टकराता है? कभी नहीं टकराता है। हम जो बोलते हैं हाँ नहीं करिए। चांद और सूरज टकराते हैं? नहीं टकराते हैं। क्यों?
परमात्मा उसको नियंत्रण में रखे हैं, अपने नियंत्रण में। परमात्मा कभी ड्राइवर तो सो जाता है न, गाड़ी का ड्राइवर सो जाता है, लेकिन परमात्मा अगर सो जाए तो प्रलय हो जाए। परमात्मा सदा जगे रहते हैं, उनकी लंबी हाथ है, परमात्मा की लंबी हाथ है। हमारे गुरु महाराज ध्यान करते थे, बहुत ध्यान करते थे। गुफा घाट गुफा में ध्यान करते थे गुरु महाराज। झोपड़ी बनी हुई थी, सत्संगी लोग बहुत आते थे। तो बगल में जमीन चुन्नू लाल चुन्नू सेठ का था। तो गुरु महाराज से लोग ने कहा कि गुरुदेव ये जमीन अगर थोड़ा सा हो जाता सत्संग मंदिर के लिए, तो यहाँ सत्संगी लोग बहुत आते हैं, सत्संग करने में सुविधा हो जाता। और गुरु महाराज तो अपने मगन में रहते थे, साधन भजन में लीन रहते थे। सत्संगी लोग ने बार बार कहा तो गुरु महाराज ने कहा जाकर पूछो कितना लेगा। तो जाकर के सत्संगी लोग ने पूछा कि कितना लोगे जमीन का। तो कहा 80,000 बोलता है। गुरु महाराज से कहा कि हुजूर 80,000 बोलता है। तो गुरु महाराज ने कहा बेसी बोलता है, उसको कहो 60,000 में दे दे। तो कहा नहीं 60,000 में नहीं देंगे, एक पैसा भी कम नहीं देंगे। तो एक सत्संगी ने कहा कि देखो भाई दे दो 60,000 में। तो कहा 60,000 में नहीं देंगे, 80,000 से एक पैसा कम नहीं। तो कहा कि कौड़ी भांजो, कौड़ी भांजो, या तो 60 या तो 80, है ना। 2 पुर्जा गिराया, एक में 60 लिखा हुआ था, एक में 80। तो कहा उठाओ। सेठ ने कहा उठाओ। तो सत्संगी ने उठा लिया, तो 60,000 वाला पुर्जा आ गया। देखिए अगर भजन करेंगे ना तो जो चाहेंगे सो हो जाएगा। हाँ, भजन करने से अनुकूलता बनती है, परिस्थिति का निर्माण होता है। अगर आप साधन भजन करेंगे, बढ़िया से सत्संग करेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, तो आप जो चाहेंगे वही हो जाएगा। और नहीं तो दुनिया में बकते रहिए। आप चाहेंगे कुछ, होगा कुछ। आप चाहेंगे कुछ, होगा कुछ। पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए और आप एक तरफ हैं, और यदि ईमानदारी से आप ध्यान भजन करते हैं, आपकी जीत हो जाएगी, आपकी जीत होगी। मैं एक बार बस से कहीं जा रहा था, ड्राइवर गाड़ी बड़ी तेजी से चला रहा था। झाड़ी से खरगोश निकला, छोटा सा खरगोश, बड़ी तेजी दौड़ता था। अभी शराबी था बस का ड्राइवर। अब बेचारा खरगोश के पीछे दौड़ा दिया गाड़ी। तो हम भी आगे में बैठे हुए थे। बोला भाई यार क्यों खामुखा मार रहा है इसको, जीप को। बोला नहीं बाबा, हम तो इसको मारिए देंगे, आज इसका मांस खाएंगे। सत्संगी लोग तो और नहीं थे, लेकिन लोगों ने कहा कि क्यों मारते हो इसको, बेचारा को, ये क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, छोड़ दो। बोला इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता है। अगर दुनिया को बनाने वाला भगवान है तो इसको बचा ले, तो मैं समझता हूँ। तो हमारे मुंह से निकल गया हाँ भगवान चाहेगा तो बचा लेगा। बोला नहीं बचाएगा बाबा। मैंने कहा भगवान चाहेगा तो बचा लेगा। बोला नहीं बचाएगा तो देखते हैं कैसे बचाता है। बड़ी तेज़ी से गाड़ी दौड़ा दिया खरगोश के पीछे, और खरगोश इतना तेज़ी से दौड़ा कि झाड़ी में जाकर छिप गया। और छिप करके बेचारा सिकुड़ा हुआ है खरगोश के कोना में। ये अपने पॉकेट से चाकू निकाला, अब गया और खरगोश को पीछे से पकड़ लिया गर्दन,
और गर्दन पकड़ करके उसको सड़क पर लाया। बोला देखिए बाबा, आप लोग देखिए तमाशा, ये खरगोश को ब्रह्मा बचाया, इसको मार देंगे, इसका मांस खाएंगे हम। वो खरगोश का गर्दन पकड़े हुए है, चाकू निकाला पॉकेट से, चाकू मारा, सोचा चाकू मारेंगे खरगोश के पेट में, एक ही बार मर जाएगा। तो खरगोश उछल गया और उछल करके झाड़ी में भाग गया और चाकू लग गया उसका तलहथी में, आर पार हो गया। इतना खून बहा, इतना खून बहा कि लोग हॉस्पिटल में ले गए उसी बस से, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते जाते वो ड्राइवर मर गया। जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, जो जग बैरी जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। उसको कोई मार नहीं सकता है, चाहे दुनिया उसका बैरी हो जाए, कोई नहीं मार सकता। वो परमात्मा ईश्वर सबसे बड़ा है, उसकी बाँह बहुत लंबी है, लंबी बाँह। इसलिए कोई आदमी हमारा साथ दे देता है तो हमारी विजय हो जाती है। अगर परमपिता परमात्मा हमारा साथ दे देगा तो बताइए, दुनिया कोई हरा सकता है? हमको कोई तुलना कर सकता है? नहीं। इसलिए हम इतना जप करें, इतना ध्यान करें, इतना सदाचरण का पालन करें कि परमात्मा हमारे अंतःकरण में आने के लिए ललायित रहे। नहीं, परमात्मा भी तो ऐसी जगह में निवास करते हैं जहाँ पर पवित्र हो, है ना। पवित्र स्थान हो। देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदाहि नाम। मानव का शरीर जो है शिवालय है, ये भगवान शंकर और माता पार्वती का घर है। देहम विष्णुवालयम, भगवान विष्णु लक्ष्मी का घर है। इसको पवित्र रखिए, इसको पवित्र रहिए। कम से कम इस मानव जीवन में मानस जप और मानस ध्यान तो पूरा हो जाए। अगर मानस जप और मानस ध्यान भी हमारा इस जीवन में पूरा हो गया तो समझिए हम बहुत कुछ प्राप्त कर लिए। हाँ, बहुत कुछ प्राप्त कर लिए। और मनुष्य का शरीर आपको जरूर मिलेगा। आपका भक्ति का नाश कभी नहीं होगा। आप जहाँ तक चले हैं फिर वहीं से आगे बढ़िएगा। ये घर मकान दुकान दुनियादारी सब छूट जाते हैं। अभी देखिए ना, केदारनाथ में जो दुर्घटना घटी थी, बादल फटा था, बड़े बड़े 5 स्टार होटल बह गए, आदमी का घर बहा जा रहा है, पत्नी पति बहे जा रहे हैं, बेटा बेटी बही जा रहे हैं। बेटी बोलती है पापा बचाइए, अब पापा क्या बचाएंगे, बेचारे खुद बहे जा रहे हैं। कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई नहीं। ऐसा प्रलय आएगा, कोई किसी को बचा नहीं सकता। इसलिए तो कहा गया है, याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा मैत्रेयी से, न वारे पति कामाय पति प्रियो भवति, न वारे जाया कामाय जाया प्रियो भवति, न वारे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियो भवति। हे मैत्रेयी, पत्नी के सुख के लिए पति पत्नी से प्रेम नहीं करता है, पति अपने सुख के लिए पत्नी से प्रेम करता है। बेटा बेटी के सुख के लिए माँ बाप प्रेम नहीं करता, अपने सुख के लिए माँ बाप प्रेम करता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियो भवति, अपनी आत्मा के लिए सब कुछ प्रिय है। अपनी आत्मा के लिए, अब पानी में कोई डूब रहा है, पति है पत्नी है, और पत्नी मान लीजिए डूब रही है, तो पति बचाएगा? वो निकलना चाहेगा कि हम निकल जाएं, हमको भी डुबा देगी, हमें लिपट जाएगी, हमें भी डुबा देगी। हाँ, बाप बेटा है, नहीं, बाप निकल जाएगा, बेटा को छोड़ देगा। सबसे पहले आत्मा है, फिर परमात्मा है। तो आत्मा का खुराक क्या है? भजन, साधन। सच्चिदानंद रूपाय, वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि। हम सच्चित आनंद रूप हैं, हम हाड़ मांस का शरीर नहीं है।
सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप। चित्त बने प्रकाश, प्रकाश स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। इसलिए तो कोई आदमी दुख नहीं चाहता, हर आदमी सुख चाहता है, शांति चाहता है। हर आदमी सुख शांति चाहता है। बहुत सारे गुरु महाराज के संस्मरण ऐसे हैं जो सत्संग किया, भजन किया, उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। गुरु महाराज के संस्मरण सुना रहा हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार गुरु महाराज की लीला चलती थी बड़ी गजब। 1982 से लेकर के 1986 ईस्वी, यानी गुरु महाराज के परिनिर्वाण पर्यंत, महापरिनिर्वाण पर्यंत बड़ी लीला हुई। गुरु महाराज समाधि में रहते थे और दिन रात का पता नहीं चलता था गुरु महाराज को। कहूँ उस देश की बत्तियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतिया। शुक्रवार को कहते थे रविवार है, हाँ, शुक्रवार के दिन रविवार का सत्संग हो गया कोई पगा नहीं। तो महर्षि संजीवी जी महाराज से पूछे, बाबा आज रविवार है, आज सत्संग नहीं होते हैं? तो आज रविवार नहीं है, आज शुक्रवार है। नहीं बाबा, कैलेंडर देख लिए हम, कल के कैलेंडर की देख लो। गुरु महाराज कहे हैं आज शुक्रवार है। कहूँ उस देश की बत्तियाँ जहाँ नहीं होती दिन रहती है, जहाँ दिन रात नहीं होता, जहाँ पवन पानी नहीं है, जहाँ धरती आकाश नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ आप ही हैं। परमात्मा का दर्शन होता है तो ऐसा नहीं कि शेरे वाली मैया एकदम छाहो छा 8 भुजा वाली प्रकट हो जाती है, भगवान शंकर दर्शन देते हैं, ब्रह्मा जी महाराज दर्शन देते हैं। नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है। तहाँ काल को गमना है, वहाँ काल भी नहीं है, देश भी नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ तो आप ही है बस। वहाँ आप ही है, परम शांति है, वहाँ कुछ नहीं है ना। इसलिए हमारे सरदार भाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सतगुरु सत श्री अकाल। क्या बोलते हैं? सत श्री अकाल। अकाल पुरुष है वो परमात्मा। तो वो हमारे शरीर में प्रवेश हो जाए उनका, मोटा मोटी भी अगर मानस, जब मानस धन के माध्यम से उनका हमारे शरीर में प्रवेश हो जाए। उदाहरण में दिया था एक दिन कि भगवान श्री कृष्ण ने कालिया का मर्दन किया ना। कालिया जो रहा वहाँ वृंदावन में, तो पूरा जल को दूषित कर दिया। वो गाय पानी पीती थी, मर जाती थी, ग्वाल वाले गोपियाँ पानी पीती थी, मर जाती थी। यहाँ तक कि पंछी आसमान में उड़ता था तो विष के प्रभाव से वो गिर के मर जाता था। तो भगवान ने सोचा कि इसको नाथेंगे हम। क्या करेंगे? नाथेंगे, कालिया को भगाएंगे यहाँ से। तो ये भक्ति की नगरी है। भक्ति की नगरी में कालिया पाखंड है। भक्ति की नगरी में क्या है? कालिया पाखंड है। अब भगवान गेंद खेलने के बहाने से चले गए तो बलराम जी महाराज ने कहा हम भी जाएंगे। तो भगवान बलराम जी को मना कैसे करेंगे? बड़ा भाई है और शेष के अवतार है, नहीं अपने जाति वालों को थोड़े नाचने देंगे, तो विरोध करेंगे। इसलिए बहाना बना दिए भगवान। उस दिन गए जिस दिन बलराम जी की जयंती थी, जन्मदिन। माँ भैया को यहीं रखो, आज इनका जन्मदिन है। भैया मान गई, हाँ रे बलराम तू नहीं जाओ, आज तुम्हारा जन्मदिन है बेटा, कन्हैया को जाने दे। कन्हैया गए ग्वाल वालों के साथ,
गेंद मारा, फेंका, भगवान एकदम दह में पहुंचा दिया। जहाँ सोया हुआ था कुंडली मार करके गिरा उसके फन के पास। भगवान तो एक ही छलांग में एकदम गोता मारे और पहुंच गए वहीं। भगवान का जो सामने स्वरूप देखी नाग की पत्नियों ने विस्मित हो गई, दंग रह गई। बोला बेटा दे देते हैं। कहा जल्दी दे दो, हमारा मित्र रो रहा है। तो देर करी तो एक लात मारे भगवान। हाँ, फन एकदम ऊपर किया, युद्ध चढ़ने लगा, हजारों फन निकाल लिया। भगवान नृत्य करने लगे, उसके खून बमन करने लगा। कालिया नाग की पत्नी उनका, महाराज इसको माफ कर दीजिए। लेकिन कालिया तो कालिया है। देखिए भगवान छलांग मार करके नाथ दिए किसको? कालिया का। पंच विषय है। पंच विषय क्या है? हमको मारते रहता है, डसते रहता है। तो भगवान जब काली दह में कूद गए तो कालिया को नाथ करके बाहर किए। हम लोग भी जब मानस ध्यान करते हैं ना, सतगुरु सतगुरु निधि पुकारत, चीजत पाप समूह है, और सतगुरु रूप ये में धारत, काम क्रोध मद लोभ दह। जिस दिन मानस जप और मानस ध्यान करते करते गुरु महाराज इस मानव के दह में विराजमान हो जाएंगे, कूद जाएंगे, उस दिन काम क्रोध लोभ मोह को नाथ करके बाहर निकल जाएंगे। हाँ, आप मानस ध्यान कीजिए। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मनमान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। इसलिए जब ध्यान दृष्टि साधन और नाना अनुसंधान जो है गुरु युक्ति से बढ़िया से करना चाहिए। इसी में सब कुछ मिलेगा आपको, बाकी दुनिया में कुछ मिलने वाला नहीं है। यही साधन भजन बढ़िया से करिए। इसी के प्रताप से आपको धन मिला है, इसी के प्रताप से आपको सुंदर शरीर मिला है, इसी के प्रताप से आपको सब कुछ मिलेगा और मिला है। अगर इसको छोड़ करके रहिएगा तो दुखी रहिएगा, इसको पकड़ कर रहिएगा तो सुखी हो जाइएगा। हमारे बहुत सारे सत्संगी भाई माता बहनें आई हैं जो गुरु भक्त हैं और समय पर यहाँ ध्यान सत्संग होता है, आप लोग भाग लेते हैं, आप लोग पुण्य के भागी हैं। हमारे पूज्य स्वामी निरंजन बाबा भी आए हैं, वो भी दर्शन दे रहे हैं आपको और अपने ज्ञान से सबको लाभान्वित कर रहे हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे भटनागर साहब भी देखिए डटे हुए हैं। हाँ हाँ, इनका भी बड़ा दिव्य संस्कार है दोनों, है ना।